लोकतंत्र के माध्यम से ही जनता अपनी शक्ति और महत्व का अनुभव कर उससे अवगत होती है। अब मैं इसी संदर्भ में अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर रही हूँ। आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी के साथ, जो ख्याति प्राप्त अभिनेता हैं, बहुत सी फिल्में तनु, वेट्स, मनु, इन सभी में हमने उनके अभिनय को देखा है। मैं आपसे यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से पूछना चाहती हूँ सर कि लोकतंत्र व गणतंत्र को आप कैसे परिभाषित करेंगे? में अपने विचार हमसे साझा करें। स्वागत है सर। कहाँ है लोकतंत्र और गणतंत्र? है क्या? वाकई है? जी बिल्कुल। आज हमें तो यहाँ तो लोकतंत्र और गणतंत्र का इस्तेमाल है अपने अपने फायदे के लिए। उसके अलावा हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बाकी हर एक का अपना अपना नजरिया है। क्या बात है, क्या बात, सीधी सटीक सच्ची बात जी, सच्ची बात है आपने। लेकिन इसमें इस लोकतंत्र गणतंत्र में आम आदमी जो अपने आप को परेशान दिखाता है दरअसल वह भी जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है कि वो भी लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पर बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। वो क्या करे, उसकी तो मजबूरियां हैं। आम आदमी की क्या बात करें हम? इस्तेमाल तो हम और आप या हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी की वक़्त क्या है? प्रॉब्लम तो यही ना कि आम आदमी के नाम पर सब कुछ हो रहा है। जबकि गणतंत्र और लोकतंत्र जैसी चीजें, शायद जितना मेरी समझ है, बहुत थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, वो सब पढ़ी लिखी सोसाइटी की चीजें हैं, बहुत आदर्श की चीजें हैं। और है कहीं भी नहीं आदर्श है कहीं। तो बड़े लोग छोटे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए उन आदर्शों का इस्तेमाल करते हैं, बस। और है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, ये सटीक विश्लेषण है कि बड़ी चतुराई के साथ हमारे बड़े लोगों का तात्पर्य गुप्ता जी का, हम सबका हम समझते हैं, राजनेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आम व्यक्ति की आड़ में अपना फायदा ले जाते हैं और बेचारा आम व्यक्ति लोकतंत्र की राह पर ठगा सा खड़ा रह जाता है। और मैं बताना चाहूंगा, फेसबुक लाइव पर काफी लोग इसको देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे से, और ये 6 देशों में प्रोग्राम जा रहा है। हितू जी। जी जी राजन जी, मैं नीदरलैंड से पुष्पिता अवस्थी। मेरी आपसे मुलाकात हुई है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन काशी में। अच्छा। वहाँ आप, ये 20 वर्ष पहले की बात है, 20-21 वर्ष, तब आप एक सीरियल के संदर्भ में शूटिंग के दौरान गए थे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में। आप का प्रवास हाँ, तो मेरी आपसे बातचीत हुई थी और आज आपके रूबरू हैं। आपने इतनी सीधी और सच्ची बातें कही हैं। आपने कहा कि हमारी पढ़ाई बहुत नहीं है, लेकिन जीवन की पढ़ाई आपने 2 स्तरों पर की है। एक तो अभिनय में जिन चरित्रों को आप जीते हैं वो जीवन के अनुभवों को और जीवंत करते हैं, और कहा जाए कि आप उन चरित्र में अभिनय करते हुए जो जनता को दिखता नहीं है जीवन जीते हुए, पर आप सीरियल्स में उन कथाओं में वो दिखाते हैं अपने अभिनय के द्वारा। तो कहा जाए एक बहुत ही संवेदनशील जागरूकता आपके अभिनय के द्वारा दर्शकों को और श्रोताओं को अनुभव होती है। और मैं आपकी इतनी मुरीद हूँ कि मैं यहाँ पर एक सीरियल की लेटेस्ट आने वाला है कुछ दिन में नीदरलैंड में, और उसके लिए मैंने अपना समय और सब कुछ अनुबंधित कर रखा है। और सचमुच कहा जाए कि जिस तरह से प्रेमचंद जी ने घोरी की रचना की गोदान में, उसी तरह से भारतीय आम जनता का रिप्रेजेंटेशन, का प्रतिनिधित्व अगर अभिनय के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में कर रहा है, तो राजन जी आपके अलावा मुझे दूसरा कोई नाम नहीं सूझता। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इतना है कि जो काम होता है या करने को मुझे मिलता है वो मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ कोशिश करता हूँ करने की। बिल्कुल आम आदमी की तरह से ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि लोकतंत्र राष्ट्र के बेहतर जनजीवन को आत्मसात करता है और शासन व्यवस्था का प्रतीक है।
और जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागी हैं। लेकिन आज वो स्थिति है, आपने उसको बहुत उसका सही रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद सर। आदरणीय, आपसे आपकी पसंद की कोई कविताएं सुनना चाहेंगे, कृपया आप काव्य पाठ करें हमारे लिए। यहाँ उपस्थित सभी श्रोता आपको मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, काव्य पाठ तो इस समय संभव नहीं है। मैं एक्चुअली इस समय शूटिंग में हूँ और एक शॉट और अगले शॉट के बीच में कुछ समय मिला है, तो मैंने ये बहुत लगा नहीं, इसमें मैंने कहा चलिए आप सबसे एक हलो हो जाए। और रितु जी और अवस्थी जी का बहुत आग्रह था और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये 5-7 मिनट मिल गए। तो मैं, और वैसे भी मुझे याद कुछ नहीं होता, वो मैं फोन से ही देख के कविताएं पढ़ सकता हूँ, चाहे वो अपनी चाहे मेरी। अपनी तो बहुत कम है, अलबत्ता बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि जो मुझे पसंद है या जो कविता मुझे पसंद है, वो कवि का नाम कोई भी हो वो मैं जरूर पढ़ता। लेकिन इस समय तो माफ कीजिएगा, संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं मालूम, किसी भी क्षण मुझे शॉट के लिए बुलाया जा सकता है। मैं स्टूडियो में ही हूँ अभी और मुझे जाना पड़ेगा, वो मेरा एक तरह से ड्यूटी है, जॉब है मेरा। मैं समझता हूँ। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि राजेंद्र जी का जो नया धारावाहिक को शूटिंग कर रहे हैं सोनी टीवी पर, फरवरी के पहले हफ्ते में टेलीकास्ट होगा। सर, नाम क्या है उसका? इसका नाम है दोस्ती अनोखी, जगन्नाथ मिश्रा और पूर्वी की दोस्ती अनोखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुभकामनाएं। और मैं ये 7 फरवरी से जी, 7 फरवरी सोमवार से हर रात 9:30 बजे आया करेगा। आप जरूर आप लोग देखिए और बताइए कैसा। बिल्कुल, जब तक आपका बुलावा नहीं आता है शूटिंग का, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे बीच में, सुनिए आगे। और मैं चाहता हूँ कोई भी 2 पंक्तियां अगर आपको याद हो, किसी की भी जहन में अगर इस वक्त आ रही हो, सुनाइए। जो भी 2 पंक्तियां। सर्वेश्वर दयाल जी की 2 लाइनें मुझे कभी भूलती नहीं, पता नहीं गाए बगाए जब इस तरह से कहा जाए तो वही मुझे याद आती है कि वो कहते हैं कि बर्फ की एक सिल मेरे ऊपर, क्या बात है, बर्फ की एक सिल मेरे ऊपर, बर्फ की एक सिल मेरे नीचे, बर्फ की एक सिल मेरे दाएं और बर्फ की एक सिल मेरे बाएं, फिर भी जाने कैसी ये आग है जो बुझती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, फिर भी जाने कैसी ये आग है जो बुझती नहीं। मुझे लगता है इंसान की ये जो जिजीविशा है और जो भी उसके अपने सरोकार हैं, वो जो जब शिद्दत से उसे चलाए रखते हैं, तो उसे चारों तरफ कितनी भी बर्फ और कितने भी नेगेटिव चीजें ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं उसे चलाए रखती हैं। शायद वही जिंदा रखती है, वही उम्मीद होती है। कि बड़ा कमाल का लिखा है, बर्फ की एक सिल मेरे ऊपर, बर्फ की एक सिल मेरे नीचे, बर्फ की एक सिल मेरे दाएं, बर्फ की एक सिल मेरे बाएं, फिर भी जाने कैसी आग है जो बुझती नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया रचना। किसी भी रचना को अपनी सस्वर वाणी देना और उसी भाव में उत्पन्न कर रचना की। मैं माफी चाहूंगा, मुझे बुला लिया गया है। धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अब मैं अगले प्रश्न के लिए वैश्विक लेखिका और राष्ट्र की दूत आदरणीय पुष्पिता जी की ओर मुखातिब होती हूँ। आदरणीय, आपका स्वागत है।